क्या आपको ऐसा लगता है कि जो लोग सिर घुमा के ये कहते हैं कि हमारे अंदर हनुमान जी प्रवेश कर जाते हैं, क्या ये सत्य है? क्या किसी इंसान के अंदर हनुमान जी आ सकते हैं? ऐसे व्यक्ति के लिए जो सिर घुमा रहा हो, जी। कोई आकर उसको बंदूक तान कर उसको मारने की चेष्टा करे तो क्या उस वक्त भी सिर हिलाता रहेगा? तो मैं उसका स्वीकार कर लूँगा। और भारत में कितने अधम लोग हैं जी। जो इन चीज़ों को आधार बनाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। ये झूठे सब मशहूर हो रहे हैं, इनके अल्ले पल्ले खोखलेपन के अलावा और कुछ नहीं है। देश के बहुत बड़े संत हैं जो कि आजकल पर्ची काटते हैं हनुमान जी के नाम की और कहते हैं कि हनुमान जी जो है मुझे सब कुछ बयान कर देते। मेरा बार बार इसी चीज में सवाल इसे, जैसे कि आपने बोला कि धर्म का सही प्रचार हो नहीं रहा है, आपको लगता है कि सचमुच पर्ची कटती होगी वहां पर? जिनको इतना पहले पता चल जाता है वो देश की रक्षा के लिए पाकिस्तान से प्राप्त होने वाली सूचनाएं हमें क्यों प्रदान नहीं करते? बिल्कुल सही बात। अतीत बता रहे हैं जी। वो आपको भविष्य नहीं बता रहे। जी। क्या आपको अपना अतीत स्वयं नहीं पता? बिल्कुल। किसी दूसरे के मुख से सुनने पर वो अतीत अधिक उज्जवल हो जाएगा। ज्यादातर ग्लैमर, लाइमलाइट और ओछा धर्म का प्रदर्शन है और जिससे सनातन धर्म को बढ़ावा नहीं अपितु नुकसान हो रहा है। आप हनुमंत कथा भी करते हैं और आप सन्यासी भी। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो लोग सिर घुमा के ये कहते हैं कि हमारे अंदर हनुमान जी प्रवेश कर जाते हैं, क्या ये सत्य है? क्या किसी इंसान के अंदर हनुमान जी आ सकते हैं? मेरे लिए ये पाखंड है। ऐसे व्यक्ति के पास यदि कोई पागल कुत्ता आ जाए जी। जो सिर हिला रहा हो, जी। वो अपनी जान बचाने के लिए भागेगा? बिल्कुल भागेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए जो सिर घुमा रहा हो, जी। कोई आकर उसको बंदूक तान कर उसको मारने की चेष्टा करे तो क्या उस वक्त भी सिर हिलाता रहेगा? तो मैं उसका स्वीकार कर लूँगा। अगर वो उन परिस्थितियों में जिनका गणित होता है, जिनका हिसाब होता है, जगह खाली रखी जाती है, कहीं टकरा न जाएं, कहीं गिर न जाएं, जी। ये जो सारी दंभी और सारी कृत्रिम गतिविधियां हैं, जी। मैं इनमें कोई सत्य स्वीकार नहीं करता। नहीं करते। और मैं चाहूँगा जनता, पठित जनता, I sometimes am very amazed at literate people when they get so deflected and confused between certain rituals that are actually not rituals, they are very camouflaging for a person. मुझे बहुत इस बात का दुख है। और भारत में कितने अधम लोग हैं जो इन चीज़ों को आधार बनाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जी। कालिदास ने एक बहुत सुंदर बात कही थी। कालिदास सोने की दुकान पर गए जी। और एक छोटी सी तराजू में सुनियार ने सोना रखा, आभूषण रखा तो वो खिसका थोड़ा, तो एक सींग की आवाज आई। जी। तो कालिदास ने वहां पर शकुंतला में अपने काव्य में एक भाव प्रदर्शित किया। जैसे एक सुनियार ने सोने को काट के, पीट के, मारकर एक आभूषण बनाया और जब वो सुंदर आभूषण बनाया तो उसको बेचने के लिए तकड़ी में रख दिया। कालिदास ने इसको जोड़ा। पहले लोग धर्म को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं, जब वो उनमें कुछ बन जाते हैं फिर उनको बेचने के लिए तकड़ी में डाल देते हैं। तो मेरे को धर्म की सी सुनाई दी, आह सुनाई दी। जैसी आह कालिदास ने उस वक्त में सुनी होगी जी, आज वो चीखें बन गई हैं और हम सब सुन रहे हैं जी। और मैं इस समूचे भारत के समुदाय से एक निवेदन करूंगा। मैं तो अमेरिका रहता हूँ जी, लेकिन जब जब यहाँ आकर ये सब क्रियाएं देखता हूँ जी, तो मन को बहुत अचंभा होता है कि हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म वो मोक्ष मार्गी मार्ग है, न कि पाखंडों में फंसने का मार्ग है। हम ज्ञान के माध्यम से मुक्ति चाहते हैं। ज्ञानवान ऋणी मुक्ति ही, ज्ञानवान तो मुक्ति की कामना करता है। बिल्कुल, उसको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। तो इन पाखंडों से हम ऊंचा उठकर एक शुद्ध समाज का निर्माण करें। और बड़ी सुंदर कविता है, कुछ जाता पाता वंड छड़े, कुछ वंड देते ना धर्माने, सब जान दिया भी भुल बैठे तुर नाल जाना बस करमाने। हैरान हाँ मैं कुछ तू भी दस दुनिया विच ने कि फतूर बड़े, ए खुदा तेरी दुनिया दे वखरे ने हुन दस्तूर बड़े, सच्चियाणु कोई पुछदा नहीं झूठे हो गए ने मशहूर बड़े। ये झूठे सब मशहूर हो रहे हैं, इनके अल्ले पल्ले
खोखलेपन के अलावा और कुछ नहीं है। कुछ नहीं। क्यों रब रब ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਉਣੇ ਦੇ ਨੇ ਢੰਗ ਐਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ, ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂਰ ਬੜੇ, ਐ खुदा तेरी दुनिया ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਹੁਣ दस्तूर बड़े। सो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो दस्तूर, ये जो रिवाज, ये जो रस्में बदल रही हैं, इनको यहीं अंकुश लगाकर एक विशुद्ध ज्ञान और भक्ति की परंपरा में प्रवेश करें। कुछ ऐसी भक्ति जो मीरा ने की, नरसी ने की, सूरदास ने की, कबीर ने की, रविदास ने की, भाई धन्ना ने की, भाई पीपा ने की, कुछ ऐसी भक्ति का आगाज हो और हम ज्ञान मार्गी बनकर चलें। और मैं इन्हीं चीज़ों पर कार्य कर रहे हैं, जी, पाखंडों से दूर रहकर विशुद्ध अध्यात्म को समझना। देश के बहुत बड़े संत हैं जो कि आजकल पर्ची काटते हैं हनुमान जी के नाम की और कहते हैं कि हनुमान जी जो है मुझे सब कुछ बयान कर देते, जैसे अगर आप मेरे सामने बैठे हैं तो वो पर्ची काटेंगे और लिख कर दे देंगे कि आप यही सवाल मुझसे पूछने आए हैं। मेरा बार बार इसी चीज में सवाल इसे, जैसे कि आपने बोला कि धर्म का सही प्रचार हो नहीं रहा है, आपको लगता है कि सचमुच पर्ची कटती होगी वहां पर? निम्न स्तर की सिद्धि है जिसको कहा गया है कर्ण पिशाचिनी। जैसे शब्द में पिशाच शब्द आया, पिशाचिनी जी, पिशाचिनियों को वश में करके कान में उनके माध्यम से सुन लिया जाता है जी। लेकिन मेरे सदगुरुदेव जिन्होंने श्री अमृतवाणी जी का इस सारे विश्व में संचार किया जी, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज, उन्होंने अपने पावन ग्रंथ श्री अमृतवाणी जी में लिखा, रिद्धि सिद्धि और नवनिधान दाता राम है सब सुख खान। मैं ये 8 सिद्धियां 9 निधियां तेरे ऊपर से हे परमेश्वर वार के फेंकता हूँ। ये सब मार्ग में आती हैं लेकिन हमारा सरोकार इन सिद्धियों से नहीं है। और मैं आपको एक प्रश्न जरूर उजागर करना चाहूंगा, जिनको इतना पहले पता चल जाता है वो देश की रक्षा के लिए पाकिस्तान से प्राप्त होने वाली सूचनाएं हमें क्यों प्रदान नहीं करते? बिल्कुल सही बात है। उनको तो हमारे इतने जवान मर रहे हैं बॉर्डर पे, चीफ ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में उनको लाना चाहिए, बिल्कुल उनको वहाँ का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। और जो पर्चियों के माध्यम से काम करते हैं वो आपको प्रायः अतीत बता रहे हैं जी, वो आपको भविष्य नहीं बता रहे हैं जी। क्या आपको अपना अतीत स्वयं नहीं पता? बिल्कुल। किसी दूसरे के मुख से सुनने पर वो अतीत अधिक उज्जवल हो जाएगा, या लोग अपनी बेइज्जती कराने वहां जाते हैं? मुझे इस प्रश्न पर बहुत संदेह है। हमारे जगतगुरु शंकराचार्य, हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने इस पर कई बार टीका टिप्पणी की है और मैं उनकी टिप्पणियों से सर्वथा सहमत हूँ, क्योंकि हम शंकराचार्य परंपरा के हैं जी। और वहाँ वो हमारा नतमस्तक होने का स्थान है और हम उन विचारों को सर्वमान्य मानते हैं। और ये ज़्यादातर ग्लैमर, लाइमलाइट और ओछा धर्म का प्रदर्शन है और जिससे सनातन धर्म को बढ़ावा नहीं अपितु नुकसान हो रहा है। Do you think by this people judge Sanatan Dharma? Absolutely, because certain people are trying to capture the limelight. They're uneducated people. They don't know a word of the Vedas and Puranas. Right? Absolutely, and they have not even mastered a language. They cannot speak a word of English anywhere. So, and they're trying to fool people around. And I truly do not agree with all this nonsense.